कंगना रनौत, जिनका पसंदीदा टॉपिक ये है कि वो हर टॉपिक पे अपनी बात रखती ज़रूर हैं, हर टॉपिक में बीच में आती ज़रूर हैं, चाहे राजनीति से जुड़ा हो के चाहे गैर राजनीतिक हो, चाहे किसी को कुछ भी बोलना हो, वो हर टॉपिक पे सामने आती ज़रूर है। जो टॉपिक ट्रेंडिंग होता है, अब ट्रेंडिंग टॉपिक है रिप्ड जीन्स, यानी कि जो फटी हुई जीन्स होती हैं, घुटनों पर से, जांघों पर से, घुटनों के नीचे से कुछ जीन्स ऐसी होती हैं वो फटी हुई होती हैं हल्का सा, और वो फैशन है और उनको रिप्ड जीन्स बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, उत्तराखंड के नए नए बने मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पता नहीं रिप्ड जीन्स पहनकर महिलाएं हमारे समाज को क्या मैसेज देना चाहती हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और ये बात जब से उन्होंने कही, ट्विटर पे वार छिड़ गया कि जो बीजेपी का हर नया नेता 10 साल पीछे की सोच वाला आता है, और ऐसा लगता है कि अटल आडवाणी की जोड़ी ही अपने वक्त की सबसे मॉडर्न जोड़ी थी। उसके बाद जो भी बीजेपी में नेता आते हैं अपने समय से 10 साल पीछे होते हैं सोचने में, और इस तरह की बातें लोग करने लगे सोशल मीडिया पे, तमाम तरह तरह की बातें सोशल मीडिया यूज़र करने लगे। अब इस पर कंगना रनौत ने अपनी फ़ोटो शेयर की रिप्ड जीन्स की, और कहा कि अगर रिप्ड जीन्स पहनो तो ऐसे दिखो क्लासी, ऐसे नहीं भिखारियों की तरह जैसे तुमको इस महीने अपने घर वालों से पैसे ही ना मिले हो। यानी कि इसमें भी उन्होंने खुद को बड़ा दिखा दिया, खुद को क्लासी दिखा दिया, और जो बाकी लोग रिप्ड जीन्स पहनते हैं, मतलब रिप्ड जीन्स पर एक तरह से कंगना रनौत ने साफ कर दिया कि अगर मैं पहनूंगी तो है रासलीला, बाकी करेंगी तो है, या बाकी कोई करेगा तो है करेक्टर ढीला। और उन्होंने बाकी सभी का करेक्टर ढीला बोल दिया जो रिप्ड जीन्स पहनते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें, इससे खुद को अलग रख दिया, खुद को क्लासी बोल दिया। तो ये कोई कंगना रनौत ने पहली बार नहीं किया। उसके बाद उनके उसी ट्विटर के कमेंट पे लोग उनके तरह तरह की तस्वीरें आने लगी, जो उनके फ़ोटोशूट हैं जिनमें वो छोटे कपड़े पहनकर उन्होंने फ़ोटो शूट करवाया है, या फिर कहीं वो शॉर्ट पहने दिख रही हैं, और इस तरह के पिक्चर शेयर करने लगे कि इनमें बताइए आप क्या दिख रही हो। जाहिर सी बात है, कंगना रनौत करना तो चाहती होंगी कि भाई रिप्ड जीन्स से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, तो हर कोई पहन लेता है, कोई भी पहन सकता है। लेकिन फिर उन्हें ध्यान आया होगा कि ये तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो वो उनको कुछ भी कैसे बोल सकती हैं। तो उन्होंने वहाँ पर सिर्फ खुद का बचाव किया और बाकी सबको एक तरह से भिखारी वाली संज्ञा दे दी। और ये चीज़ें ये सिर्फ कंगना रनौत ही कर सकती है, एक मुद्दे पर बात रखना, उसके समर्थन में या विरोध में बात करना, और उसमें भी खुद को क्लासी दिखा देना। और कंगना रनौत खुद के बारे में इतनी तारीफ़ कर लेती है कि कोई और अब उनकी तारीफ़ करता दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि जो अपनी तारीफ़ खुद इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि तारीफ़ की गुंजाइश रहे ही ना, तो कोई तारीफ़ करेगा कहाँ से। और ऐसा लगता है कंगना रनौत को किसी की ज़रूरत भी नहीं है, वो अपनी तारीफ़ें खुद कर लेती हैं, तरह तरह से तारीफ़ें करती हैं, और इतनी तरह से वो अपनी तारीफ़ें करती हैं कि ये जो तरीके हैं तारीफ़ करने के, वो भी शर्मा जाए। और अगर किसी ने किताब लिखी होगी 100 तारीफ़ करने के 101 तरीके, तो वो तरीके 101 भी कम पड़ जाएं, और अब किसी को नई किताब लिखनी पड़ेगी तारीफ़ करने के 1001 तरीके। और मुझे कोई शक नहीं, सोशल मीडिया को कोई शक नहीं इस बात पे कि कंगना रनौत 1 साल के अंदर उन 1001 तरीक़ों को भी आजमा ही लेंगी, और फिर लिखनी पड़ेगी अपनी तारीफ़ करने के 10,001 तरीके, और उनको भी कंगना रनौत आजमा लेगी, क्योंकि कंगना रनौत अपनी तारीफ़ करने में उनको महारत हासिल है। और ये गुण उन्होंने पता नहीं कहाँ से सीखे हैं, लेकिन यकीनन उनके पास कोई इस तरह की किताब तो ज़रूर है अपनी तारीफ़ करने के 101 तरीके वाली। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।